हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आवधिक आकलन ट्रैकर शीट 1 है और ये कक्षा 3 की है, यानी जो 10वें सप्ताह का आवधिक आकलन होना उसकी ट्रैकर शीट यहाँ पे भरना है। और साथियों, लगभग आपको शीट प्राप्त हो ही गई होगी। साथियों, तो किस प्रकार से भरना है हमें पता होना चाहिए। जो अन्य क्लास का जो परसेंटेज लेवल है जिसमें दिया गया है उसके परसेंटेज लेवल से अलग है। इसका एलोज आधार देखते हुए, इसके परसेंटेज लेवल को देखते हुए किस प्रकार से शीट भरना है और किस प्रकार से किस कॉलम में राइट का निशान लगाना है, इसकी संपूर्ण बात करें हम एलोस के आधार पर तथा शिक्षक संदर्शिका में दिए गए मिशन अंकुर के अंतर्गत जो निर्देश है उनके अनुसार हम भरने वाले हैं। क्योंकि साथियों, टिक लगाने की बात होती है तो तीनों में से किसी एक कॉलम में कोई भी टिक कर सकता है, किंतु हमें ये पता होना चाहिए हमने जिस कॉलम में टिक किया है उस कॉलम के अंतर्गत हमने क्यों टिक किया, बालक का लेवल कितने परसेंटेज के अंतर्गत आता है तथा कौन कौन से एलोस के अंतर्गत उसने प्रश्नों के किस स्तर तक या प्रश्नों को कितने परसेंटेज में हल किया है, जिसके कारण हमने उस कॉलम में टिक लगाया है। ये महत्वपूर्ण बातें साथियों आप सभी जानते हो और मिशन अंकुर से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण बातें, साथ ही एफएलएन संबंधित, साथ ही स्टडी मोटिवेशन हम गवर्नमेंट जॉब संबंधी तथा एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित समस्त जानकारी के नोटिफिकेशन वीडियो के रूप में, विस्तृत जानकारी के रूप में प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो साथियों, आप देख सकते हैं इसमें तीनों में से किसी एक कॉलम में राइट का निशान लगाना है। इसमें जनरली 3 कॉलम दिए गए जो हम जानते हैं। पहला कॉलम में नहीं पढ़ पाता है, दूसरा कॉलम में सहयोग से करता है और तीसरा कॉलम स्वयं करता है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो शुरुआत से आखिरी तक आपको जनरली ये 3 कॉलम दिखाई देंगे। इन कॉलमों के अंतर्गत आप देखेंगे तो ऊपर जो एलोस दिए गए, इन एलोस के अंतर्गत कौन कौन सी अवधारणा है और फिर प्रश्न क्रमांक है। प्रश्न 1 है तो उसको किस स्तर पर हल करना चाहिए। यहाँ पे प्रश्न आप देखेंगे तो 2 एवं 3 है और 3 का क ख ग इस प्रकार से दिया है, चौथे का क ख ग घ इस प्रकार, पांचवा छठा इस प्रकार से प्रश्न दिए हैं। तो हमको एलोस तथा प्रश्न का जो हल करने का जो स्तर है, किस लेवल तक बच्चे ने हल किया है, यानी कितने परसेंटेज सही जवाब दिया है, उनको देखते हुए हमें टिक करना है। क्योंकि आप सभी जानते हो साथियों, राइट लगाना है, कोई भी राइट लगा लेगा, लेकिन हमें उससे संबंधित रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं साथियों जो कक्षा 3 एवं 4 के शिक्षक संदर्शिका। तो साथियों, आप देख सकते हो शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 61 पर यानी 61 पेज पर आप देखेंगे तो आवधिक आकलन संबंधित दिशा निर्देश मिलेंगे और इसमें महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमको आवधिक आकलन करना है और कौन कौन से पार्ट को कब करना है। जैसे कि मौखिक भी होता है, उसमें श्रुत लेखन भी होता है और लिखित का भी होता है। इस प्रकार से समस्त जानकारी इसमें दी गई है। तो फ्रेंड्स, आज हम केवल जो ट्रैकर भरना है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये ट्रैकर से संबंधित रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण जानकारी आपको पेज नंबर 65 यानी 62 पर मिल जाएगा। आप देख सकते हो, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किंतु साथियों उससे पहले ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि आखिर कहाँ पे किन एलोस के अंतर्गत कौन कौन सी जानकारी दी गई है। तो साथियों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि आपको एफएलएन संबंधी जैसे कार्य योजना किस प्रकार से बनाना है, बच्चों की आगामी प्राथमिकताएं किस प्रकार से लिखना है और किस प्रकार से ट्रैकर भरना है, शिक्षक संदर्शिका तथा मिशन अंकुर के अंतर्गत दिए गए निर्देशों के अनुसार ही हम आपको वीडियो में बताते हैं साथियों। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। तो साथियों, आप यहाँ पे देखेंगे तो आकलन पूर्ण होने के साथ साथ ट्रैकर भी अपडेट करते जाए, यानी ट्रैकर जिस शीट को अभी हमने देखा वो ट्रैकर शीट है उसको अपडेट करते जाए। अगला बिंदु है ट्रैकर पूर्ण करने हेतु तो आवधिक आकलन के प्रश्नों के साथ ट्रैकर एवं अंकित निपुण लर्निंग आउटकम्स के नंबर अंकित किए गए हैं। तो साथियों, हमने ट्रैकर शीट में देखा कि उसमें क्या क्या, तो प्रश्न के साथ साथ में जो अंकित है यानी निपुण लर्निंग आउटकम्स जो है उनके नंबर ऊपर हमने देखे और आप सबने शीट पर देखे, जिसका विवरण भी दिया गया है, यानी उन एलोस के अंतर्गत कौन कौन सी अवधारणा है उसका विवरण भी दिया गया है। ट्रैकर पूर्ण करने हेतु अब ट्रैकर पूर्ण कैसे करना है। नंबर 1, किसी प्रश्न का उत्तर न्यूनतम 80% या पूर्ण सही होने पर उसे सही माना जाएगा। तो साथियों, विशेष चीज़ ये है, ध्यान रखा जाए कि उसे हिंदी विषय के अंतर्गत सही कब माना जाएगा। तो इसका निर्देश है कि या तो प्रश्न 80% तक, कम से कम 80% तक हल होना चाहिए अथवा पूरा सही होना चाहिए, यानी 80% सही हो या फिर पूरा सही हो, तो तभी उस उत्तर को सही माना जाएगा। नंबर 2 में देखेंगे एलोस यानी लर्निंग कम्स में एक से अधिक प्रश्न हैं
तब ध्यान रखा जाए। साथियों, लर्निंग आउटकम से संबंधित यानी एलोस से संबंधित एक से अधिक प्रश्न हैं तो कौन कौन सी बातें याद रखना है, ये यहाँ पे 3 बिंदु दिए गए जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला बिंदु है, एलोस में आए समस्त प्रश्नों के उत्तर सही होने पर या 80% प्रश्नों के उत्तर सही होने पर स्वयं पढ़ या लिख पाता वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। यानी साथियों, स्पष्ट हो गया है कि राइट का निशान स्वयं पढ़ पाता है, स्वयं कर पाता में कब लगाना है, तो 80% तक हो या फिर पूर्ण रूप से सही हो। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पे बिंदु है, एलोस में आए प्रश्नों में से 30% से 79% प्रश्नों के उत्तर सही होने पर संयोग से पढ़ पाता है लिख पाता पर राइट का निशान। यानी साथियों, 30% से 79% के बीच में यदि उत्तर सही है तो आप देख सकते हो कहाँ पे हमें राइट का निशान लगाना है। यानी संयोग से पढ़ पाता है या लिख पाता वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। बिंदु नंबर 3 की बात करें तो एलोस में आए प्रश्नों में से 30% प्रश्नों के कम प्रश्नों के उत्तर सही, यानी 30% से भी कम सही उत्तर दिया गया है, सही जवाब दिया गया है जिसका परसेंटेज 30% से कम है। तो साथियों, या फिर एक भी प्रश्न का उत्तर सही नहीं हो तब हमें नहीं पढ़ पाता है नहीं लिख पाता वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। साथियों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई और इन जानकारी के अनुसार यदि हम ट्रैकर भरेंगे तो हमारा ट्रैकर वास्तविक स्थिति में सही माना जाएगा। साथियों, क्योंकि ये जो निर्देश है आपके शिक्षक संदर्शिका में दिए गए वहीं से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको सटीक एवं सही जानकारी मिले। साथियों, इसी क्रम में आप सारणी के रूप में एलोस में दिए गए प्रश्न संख्या के आधार पर दिया गया है, यानी जब एक प्रश्न हुआ तो क्या होगा, 2 प्रश्न हुए तो क्या होगा, इस प्रकार से 6 प्रश्न तक यहाँ पे जानकारी प्रदान की गई है। और नीचे शिक्षक आकलन पश्चात पुनर्शिक्षण की कार्य योजना लिखे ये भी दिया गया है, उसके लिए यहाँ पे 2 लाइन दी गई है, यानी 2 लाइनों में यहाँ पे लिखना है। इसी प्रकार से देखेंगे तो एलोस में दिए गए प्रश्न संख्या के आधार पर यहाँ पे दिया गया है कि कितने प्रश्न हल होने पर किसके अंतर्गत राइट का निशान लगाना है। तो यदि एक प्रश्न दिया गया है एलोस से संबंधित और मान लो वो जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न यदि 30% से कम सही हल किया है या फिर पूरा प्रश्न गलत हल किया तो पहले वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है, और यदि पूरा सही किया है तो लास्ट वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है, यानी स्वयं पढ़ पाता वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ही प्रश्न है तो संयोग से पढ़ पाता है लिख पाता में परसेंटेज दिया गया है कि 31 से 79% प्रश्नों का सही हल होने पर हमें बीच वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। इसी प्रकार से 2 प्रश्न होने पर साथियों तो कोई भी प्रश्न हल नहीं कर पाता है तो पहले वाले कॉलम में राइट का निशान लगा देंगे, या फिर दोनों प्रश्न गलत हल होते हैं, यानी तात्पर्य वही है, दोनों प्रश्न गलत हल होते हैं तो भी पहले वाले कॉलम में राइट का निशान लगा देंगे। एक प्रश्न सही हल होता है तो संयोग से पढ़ पाता है लिख पाता वाले कॉलम में राइट का निशान, और दोनों में से दोनों प्रश्न सही है तो स्वयं पढ़ पाता है लिख पाता वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। इसी प्रकार 3 प्रश्न होने पर एलो से संबंधित एक प्रश्न सही हल होने पर हमें पहले वाले यानी नहीं पढ़ पाता है नहीं लिख पाता वाले कॉलम में राइट का निशान, 2 प्रश्न सही होने पर संयोग से पढ़ पाता है लिख पाता वाले कॉलम में राइट का निशान, और इसी प्रकार से तीनों में से तीनों प्रश्न सही होने पर तीसरे वाले कॉलम में राइट का निशान। साथियों, इसके साथ साथ आप परसेंटेज लेवल पर भी ध्यान दीजिएगा। यदि कुछ स्थिति ऐसी निर्मित होती है जिसमें प्रश्न तो पूरा सही नहीं है लेकिन फिर उसको आप परसेंटेज लेवल से देख सकते हो तो कितने परसेंटेज से कितने परसेंटेज तक सही होने पर किस कॉलम में राइट का निशान लगाना है, ये भी विशेष ध्यान रखना है। नंबर 4 पे देखेंगे, यानी एलो से संबंधित 4 प्रश्न होने पर एक प्रश्न सही होने पर पहले में राइट का निशान, 2 या 3 प्रश्न सही होने पर दूसरे यानी संयोग से पढ़ पाता वाले में राइट का निशान। पहले से तात्पर्य साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो कि नहीं पढ़ पाता है नहीं लिख पाता वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है, और 2 या 3 प्रश्न सही होने पर दूसरे वाले में राइट का निशान, और 4 में से 4 प्रश्न सही होने पर स्वयं पढ़ पाता वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। इस प्रकार से साथियों 5 प्रश्न की बात करें तो आप देख सकते हैं यदि 5 में से एक प्रश्न सही हल है तो नहीं पढ़ पाता या नहीं लिख पाता वाले कॉलम में राइट का निशान, 2 या 3 प्रश्न सही हल है तो हमें संयोग से पढ़ पाता या लिख पाता वाले कॉलम में राइट का निशान। इसी प्रकार से 4 या 5 प्रश्न यानी 4 प्रश्न यदि बच्चा हल कर देता है साथियों तो 5 में से 4 प्रश्न का परसेंटेज 80% होता है, इसलिए 4 या फिर 4 से अधिक 5 प्रश्न सही हल होने की स्थिति में हमें स्वयं पढ़ पाता वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। इसी प्रकार से 6 प्रश्न एलो से संबंधित होने पर 1 या 2 प्रश्न सही हल होने पर नहीं पढ़ पाता या नहीं लिख पाता वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है, क्योंकि उसका जब परसेंटेज लेवल देखेंगे तो उसके हिसाब से भी वो नहीं पढ़ पाता वाले कॉलम में आएगा। फिर 3 या 4 प्रश्न सही हल होने की स्थिति में संयोग से पढ़ पाता या लिख पाता वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है, और 5 या फिर 6 प्रश्न
हल कर पाता है तो स्वयं पढ़ पाता है लिख पाता वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। इस प्रकार से साथियों एलओएस के अंतर्गत यदि इतने प्रश्न होने पर इस प्रकार से हमें राइट का निशान लगाना है। साथ ही निर्देशों को विशेष ध्यान रखें, उनको पढ़े, उसके बाद में ट्रैकर को भरे साथियों। और यहाँ पे टिप आप देखेंगे तो दिया गया है कि यानी टिप्पणी, इससे अधिक प्रश्न होने की संख्या पर ऊपर दिए गए प्रतिशत अनुसार गणना की जाए। साथियों हमने पहले ही कहा यदि इससे अधिक प्रश्न है यानी 1 से 6 तक प्रश्न संख्या दी गई है, इससे भी अधिक प्रश्न यदि किसी के अंतर्गत किसी एलओएस के अंतर्गत आए हैं तो यहाँ पे जो परसेंटेज लेवल दिया गया है उसका भी ध्यान रखा जाए, यानी प्रश्न हल करने के साथ साथ उसका परसेंटेज लेवल भी ध्यान रहे, उस हिसाब से आपको उस कॉलम में टिक लगाना है। प्रश्नों के सही उत्तर की संख्या के आधार पर ट्रैकर पर उचित स्थान पर राइट का चिन्ह लगाए, यानी इसमें स्पष्ट किया है कि हमें राइट का चिन्ह ही लगाना है। और शिक्षक आकलन कर लेते हैं, उसके पश्चात में जो पुनर्शिक्षण की आपकी कार्य योजना रहेगी वो यहाँ पे आपको लिखना है साथियों। तो कार्य योजना संबंधित वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन पर अपलोड है। साथ ही आपको आगामी प्राथमिकता से संबंधित वीडियो भी अपलोड है और साथ ही जो समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होते हैं उनसे संबंधित वीडियो हम समय समय पर अपलोड करते रहते हैं जैसे ही जानकारी प्राप्त होती है साथियों। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। अब हम चलते हैं उस शीट पर जिसको हमने अभी देखा। तो आप देख सकते हैं शीट है साथियों और आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमें टिक करना है। तो जैसे पहले बच्चे उसकी जानकारी फिल कर दी और प्रश्न नंबर 1 है तो उसमें जो परसेंटेज लेवल और एलओएस के आधार पर जो विभक्त किया गया है उसके अंतर्गत यदि हम देखते हैं तो साथियों एक प्रश्न है तो यदि वो पूरा उसने सही हल कर दिया है तो स्वयं कर पाता वाले कॉलम में राइट का निशान लगा देंगे। और इस प्रकार से यदि वो पूरा प्रश्न हल नहीं कर पाता है, 30% से कम हल कर पाता है तो नहीं पढ़ पाता वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। और इसी प्रकार से साथियों पूरा भी हल नहीं कर पाता है और अधूरा भी नहीं कर पाता है, यानी वो जो बच्चा है वो 30% से अधिक तथा 79% से कम हल कर पाता है तो इसमें राइट का निशान लगाना है। इस प्रकार से यहाँ से लेकर लास्ट तक आपको हर एक प्रश्न या हर एक एलओएस के लिए 3 कॉलम दिए गए आप देख सकते हो और ऊपर एलओएस उसकी अवधारणाएं एवं प्रश्न संख्या दी गई है साथियों। तो तीनों में से किसी एक कॉलम में हमें राइट का निशान लगाना, बाकी कॉलम में डैश कर देना है। इसी प्रकार से मान लो बच्चा है जो अगली अवधारणा है, पहले में मान लो सहयोग से कर पाता है इसमें राइट, पहले और अंतिम में डैश। दूसरे प्रश्न और तीसरे प्रश्न से रिलेटेड जानकारी में वो प्रश्न नहीं कर पाता तो पहले में राइट और अगले में डैश। इस प्रकार से साथियों तीनों में से किसी एक कॉलम में हमें राइट का निशान लगाना है और बाकी कॉलमों को डैश करके छोड़ देना है ताकि वहाँ पे किसी प्रकार से कोई जानकारी ना भर पाए। इस प्रकार से साथियों आप बहुत ही आसान तरीके से अपने बच्चे को ट्रैक कर सकते हैं और उसका जो ट्रैकर आकलन पत्रक है वो भर सकते हैं। साथियों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं और आपसे अपेक्षा है कि साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की जानकारी और अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।